बताएं कि जम्मू कश्मीर असेंबली में 370 पर उमर अब्दुल्ला की सरकार की तरफ से पास तजवीज़ पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि इसमें गलत क्या है। एक तरफ अगर मोदी सरकार बिहार और तेलंगाना को स्पेशल स्टेटस देने के वादे पर दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने की मांग को परेशानी क्या है। मांग से इस सूरत में कुछ बैठ के ये यूनिट्स बता दिए, कोई ऐसा तनाव नहीं है उस पर, चूंकि जिन सिचुएशनों में वो रेजोल्यूशन आया और उस वक्त फिर ज़्यादा डिबेट नहीं हो पाया उसमें और शॉर्ट पीरियड का वो हाउस था, तो अभी 20 तारीख कल गुजर जाएगा, उसके बाद शायद हम आपस में बैठेंगे। मगर इसका सवाल है, बट अंदर से अगर आप देखेंगे रेजोल्यूशन किसी तरीके से भी कोई गलत नहीं है। लेकिन उसमें लिखा गया कि खुसूसी दर्जा दिया जाएगा। खुसूसी दर्जा बिहार भी मांग रहा है जी, खुसूसी दर्जा तेलंगाना भी मांग रहा है। उसी खुसूसी दर्जे के बुनियाद पर तो वो मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, स्पेशल स्टेटस बिल्कुल है ना। तो अगर वो कड़वा नहीं है तो ये क्यों कड़वा लगेगा किसी। यही तो देश का सवाल है, वो कहते कुछ है करते कुछ है। हमने तो लगातार कहा था कि अगर उन्हें स्टेट को बाइफरकेट किया, यूटीज़ में बदल दिया और उसके बाद एक कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने दी, देश के प्राइम मिनिस्टर ने, कि पहले हम हदबंदी करेंगे, उसके बाद इलेक्शन करेंगे और इलेक्शन के बाद नुमाइंदों से बात करके स्टेट को रेस्टोर करेंगे। वो स्टेज अब उनके सामने है, हदबंदी हो चुकी है, चुनाव हो चुका है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हो चुकी है। उसी के खातिर तो ये रेजोल्यूशन गया। आपने अगर देखा होगा उसमें लिखा है कि हम तैयार हैं नेगोशिएशन रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट के लिए। बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली में 370 पर उमर अब्दुल्ला की सरकार की तरफ से पास तजवीज़ पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि इसमें गलत क्या है। एक तरफ अगर मोदी सरकार बिहार और तेलंगाना को स्पेशल स्टेटस देने के वादे पर दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाती तो जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और इस पर मजीद जानकारी के लिए और चर्चा के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद हमारे साथ जुड़ गए हैं अनंतनाग से। जुनैद, 370 को लेकर ये रद्द-ए-अमल सामने आया है कि बीजेपी को इससे क्या परेशानी हो सकती है, इसको लेकर मजीद आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से एक रिव्यू मीटिंग जो है वो अनंतनाग में ली गई थी और जिसमें जो है दोनों के एमएलए यानी कि गुलाम अहमद मीर ने जो है सभी ऑफिसर्स के साथ ये मीटिंग ली थी और उसमें जो है सभी ऑफिसर्स जो है वो उसमें आए थे और सबसे बड़ी बात यही थी कि फिर उन्होंने जो है पत्रकारों से बात की और इसमें जो है 370 और 35 से जो है वो बीच में आया और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को क्या है इससे, क्योंकि अगर बिहार और झारखंड को जो स्पेशल स्टेटस मिलता है तो जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जो है स्पेशल स्टेटस जो है पहले से था जम्मू कश्मीर को और 2019 में जो है 370 और 35 से हटा था, उसको लेकर जो है बहुत सारे रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहे थे और उसमें जो है जीएम मीर साहब ने भी यही कहा कि स्पेशल स्टेटस जो है होना चाहिए जम्मू कश्मीर में और ये जम्मू कश्मीर के लोगों का जो है ये हक है। इससे जो है बहुत सारे जो है इनमें जो स्पेशल जो है स्टेट जो है इनको मिलते हैं, चाहे नौकरी के हवाले से अगर हम बात करें, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बात करें या दीगर जितने भी यहाँ पे चीजें हैं या लैंड के हिसाब से हम बात करें तो इनको जो स्पेशल स्टेटस जो है उससे मिल जाता है। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक जो है स्पेशल स्टेटस नहीं मिला है, क्योंकि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और क्योंकि कांग्रेस की एक जो है अलायंस जो है जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, उसकी फॉर्मेशन पे जो है गवर्नमेंट बनी है, मगर जिस तरीके से अब जो है 370 और 35 के बाद जो है ये इनके पास जो है मुद्दा आ गया है या उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में जारी कर दिया है कि नहीं, हमारा जो यही है कि हम 370 और 35 को जो है वापस आएंगे और उसके लिए जो है लगातार जो है कोशिश जो है वो की जा रही है, चाहे असेंबली की बात करें या रेजोल्यूशन को पास करने की जो लगातार जो है कोशिश जो है वो की जा रही है। मगर कल जो जिस तरीके से अब जो है गुलाम अहमद मीर भी जो अब सामने आ गए हैं, उन्होंने भी पत्रकारों से बात की और उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा कि नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये हक गुलाम अहमद मीर ने जुनैद ये कहा कि जब दूसरी रियासतों को आप ये खुसूसी या स्पेशल स्टेटस आप दे सकते हैं तो जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं दे सकते। क्या बीजेपी की तरफ से इस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है?
देखिए अभी तक जो है बीजेपी की तरफ से कोई भी ऐसे रद्दमल जो है सामने नहीं आया है, मगर जिस तरीके से हमने देखा कि बिहार या झारखंड की अगर हम बात करें जहां पर ये वादा किया गया है कि नहीं हम आपको जो है स्पेशल स्टेटस जो है वो देंगे, क्योंकि इससे एक इससे एक जो है स्टेट को जो है एक स्पेशल स्टेटस मिलता है, वो उससे जो है काफी फायदा जो है इनके लोगों को जो है वो मिलता है, चाहे नौकरी की हिसाब से बात करें, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बात करें, या जितनी भी चीजें जो स्पेशल स्टेटस में जो है उन्होंने लाई है, तो उनसे बहुत सारे फायदे जो है ये हो सकते हैं। मगर जिस तरीके से अब ये बना हुआ है, अगर हम क्योंकि मुद्दा तो यही है 370 और 35 से कब इनको जो जम्मू कश्मीर के लोगों को जो वापस मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये आने वाला समय ही बताएगा। मगर जिस तरीके से अब जो असेंबली में लगातार बातचीत होती है, लगातार कल भी क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि अगर हाउस ऑफ फ्लोर की बात करें, लगातार वहां पे यहाँ के लोग चाहे पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, लगातार ये मुद्दे जो है वो सामने ला रहे हैं, नहीं जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस जो है मिलना चाहिए। और रेजोल्यूशन भी को लेकर स्पेशल स्टेटस को लेकर कई बार चर्चा इस पर हुई है और असेंबली में तजवीज पास की गई है जुनैद। तो इस तजवीज में बाकी पार्टी की तरफ से और कहा जा रहा है, पीडीपी भी इस पर लगातार निशाना साध रही है कि उसमें 370 का कहीं जिक्र नहीं है, और बीजेपी की तरफ से लगातार मुखालफत की जा रही है इस तजवीज की। क्या कुछ इस पर रद्द अमल एनसी का कहना है कि इस तजवीज के बारे में? देखिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि 370 और 35 से ये जो मैनिफेस्टो में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो मैनिफेस्टो में रखा है, इनने ये कहा अगर हम सरकार में आते हैं तो 370 और 35 को हम वापस लाएंगे। मगर जिस तरीके से अब जो है पीडीपी का ये कहना है कि ये कहीं पे है ही नहीं। मगर अगर हम भाजपा की बात करें, क्योंकि भाजपा जो है इस टाइम अपोजिशन में जो है वो चल रही है, उन्होंने काफी बार जो है हाउस से वॉकअप भी किया है, वॉकआउट भी किया है, असेंबली के सभी मेंबरान जो है वो बाहर भी निकले हैं। उन्होंने जो है अल्टरनेट वहां पे असेंबली भी बनाई है, जो हमने लोगों को भी दिखाया किस तरीके से वहां पे लोग जो है हाउस ऑफ जितने भी वहां पे मेंबर्स हैं उन्होंने अल्टरनेट जो है असेंबली भी बनाई है, क्योंकि उनको जो है बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और ये सरासर ये उनका ये भी एलिगेशन है कि नहीं यहाँ पे जो है आम मुद्दों की बात होनी चाहिए, यहाँ पे रजिस्ट्री की बात होनी चाहिए, यहाँ पे पावर बिजली की बात होनी चाहिए, क्योंकि अब 370 तो 35 से तो गया है, तो अब वापस उनको कौन ला सकता है? क्योंकि अगर हम ये सेंट्रल में ही जो है इसकी सरकार बनती है तो उसी के बाद जो है ज्यादातर पावर रहता है। मगर अगर हम बात करें तो हाउस में जो है लगातार ये कहा जाता है नहीं हमें ज्यादा चर्चा जो है 370 और 35 से ही करना है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लीडर्स हैं वो ज्यादातर फोकस में जो है उसी को ले रहे हैं कि नहीं हमें बिजली इलेक्ट्रिसिटी हो। तो दूसरी बात होती है, मगर सबसे बड़ी बात यही है कि हमें जो लोगों का जो स्पेशल स्टेटस जो हमने लोगों से वादा किया है उस पर जो हमें खरा उतरना है, उसके लिए जो लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है। मगर भाजपा की तरफ से रद्द यही लाया जा रहा है कि नहीं हमें अब दूसरी बात कीजिए, अब इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात कीजिए, अब बिजली के हवाले से बात कीजिए, दीगर जितनी भी चीजें हैं उसके हवाले से आप बात कीजिए और हम आपका भरपूर इसमें जो है साथ देंगे। मगर खाली 370 और 35 को आप नहीं छेड़िएगा, क्योंकि ये 370 और 35 पर हटाने के बाद से बीजेपी का तो लगातार यह कहना है कि जम्मू कश्मीर में इसको हटाने के बाद में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं अपोजिशन का कहना है कि कोई फायदा नहीं हुआ है इसे हटाने का। तो क्या बीजेपी की तरफ से कोई ठोस ऐसे सबूत या उनको कह सकते हैं कि मंसूबे अपने वो पेश कर सकते हैं सामने, जिससे जो मुखालफिन हैं उनको सही जवाब मिल सके? देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि जब 370 से 2019 में हटा था तो ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि नहीं हमें 370 को हटाना है, स्पेशल स्टेट्स को यहाँ पे खत्म करना है और यहाँ पे जो है हमें तरक्की लानी है, एम्प्लॉयमेंट लाना है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, एजुकेशन फैसिलिटीज को बढ़ानी है या हॉस्पिटल फैसिलिटीज को बढ़ाना है। इसके लिए जो लगातार जो है कोशिश जो है वो की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि हमें रेलवे या दूसरे तीसरे जो कम्युनिकेशन है उसको जो है लगातार बढ़ाना है। मगर अगर हम एनसी की बात की, अब रिसेंटली जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो है सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में आ गई है, फुल मेजॉरिटी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस अब आगे बढ़ रही है और कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है उनके साथ। मगर अब जिस तरीके से अब इनका यही कहना है कि हमने
क्योंकि पहले से ही उन्होंने लोगों से वादा किया कि हम 370 को वापस लाएंगे। इसके लिए जो है लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से सीएम उमर अब्दुल्ला साहब भी जो है लगातार जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये कह रहे थे कि हमें इसको वापस लाना है, उसके लिए जो लगातार कोशिश जो लगातार की जा रही है। 370 को लेकर सियासत लगातार सरगर्म है और गुलाम अहमद मीर ने भी कहा है कि बीजेपी जब दूसरी रियासतों के लिए इसमें रियायत दे सकती है तो जम्मू कश्मीर के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी 370 की बहाली या खुसूसी स्टेटस यहाँ पे जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए ताकि यहाँ की तरक्की को और सही तरीके से किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद इन तमाम जानकारी के लिए।